मेरे प्यारे बच्चों, आदरणीय माताजी देवाई पाटिल साहब चले गए, लेकिन उनके दोनों सुपुत्र, एक का तो हम आज 61वां जन्मदिन मना रहे हैं, आदरणीय भाई संजय पाटिल जी, आदरणीय भाई सतेश जी, उनके पुत्र वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं, ऋतुराज जी, पृथ्वीराज जी वगैरह बहनें हैं उनकी। मंच पर बहुत बड़ी हस्तियां बैठी हैं और आज के अध्यक्ष जो यहाँ के सांसद हैं श्रीमंत साहू जी, छत्रपति जी, वो बैठे हुए हैं। ये बहुत ही आनंद का दिन है। मैं जब से आया हूं आज सवेरे से, उत्तर भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में 60वां सालगिरह मनाया जाता है, लेकिन 61वें सालगिरह का महत्व आज हमें हमारे महाराष्ट्र के कुछ भाइयों ने सुबह बताया। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र बाकी देश से एक कदम आगे है। बाकी देश 1 से 60 नहीं, 60 से ज्यादा नहीं सोच पाता, आपने पहले ही 61 छोड़ के रख दिया। ये शिवाजी महाराज की धरती है। यहां आने से, खासकर इस इलाके में आने से, हमारा रोम रोम आवेशित, संकल्पित, उल्लादित, उत्साहित उठता है। बड़े से बड़े बलिदान के लिए कहीं से अगर प्रेरणा मिलती है तो इसी धरती में से, इसी जमीन से मिलती है। मुझे पहले से पता था, बहुत साल से मैं जानता हूं कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके सुपुत्र यहां बैठे हैं, सुपुत्र हैं या पौत्र हैं? सुपुत्र हैं। तो मैं इस बात को जानता था कि जब देश के ज्यादातर हिस्सों में कोई ये नहीं सोच पाया कि शिक्षा मौलिक अधिकार होना चाहिए, शिक्षा हर एक को हासिल होना चाहिए, किसी दान में दी गई वस्तु की तरह नहीं, हर व्यक्ति के हक की तरह मिलना चाहिए, वो साहू जी महाराज ने सोचा और किया। ये संत तुकाराम की धरती है, संत नामदेव की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है, लोकमान्य तिलक की धरती है। यहां आने के बाद किसी का भी उत्साह कई गुना हो सकता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं बहुत बधाई, हृदय से बधाई देते हुए भाई संजय जी को, इस मौके पर यजुर्वेद का एक मंत्र है, बहुत आशीर्वाद का मंत्र है, शुभकामना का मंत्र है, वो पढ़ता हूं। इसके बाद अब सब लोग उस आशीर्वाद में, उस शुभकामना में, उस स्नेह में मेरे साथ शामिल होइए ताली बजाकर। लेकिन पहले मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रणवाम शरदः शतम, अदीना श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। हे परमात्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप संजय जी
100 वर्ष तक और 100 से अधिक वर्षों तक इसी तरह पूरे संकल्प के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे सपने के साथ इस इलाके की और देश की सेवा करते रहें। 100 वर्ष तक आपकी आंखें देखती रहें, पश्चिम शरदा सतम शृणुयाम शरदा सतम, आपके कान इसी तरह सुनते रहें सबकी बात। अदीना श्याम सरदा सतम, आप पूरे सामर्थ्य के साथ बिना किसी के सामने, किसी भी सरकार आती रहे जाती रहे, कोई भी और आता रहे जाता रहे, केवल अगर आपके हाथ और आपका सिर झुके तो धर्म के आगे, मर्यादा के आगे झुके। अदीना श्याम सरदा सतम का ये अर्थ है। तो आज हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? आपसे पूछ रहा हूं मैं। परिवार तो मना ही रहा होगा। इनकी श्रीमती जी कितनी मुस्कुरा रही हैं, कल से तैयारी कर रही हैं 61वीं सालगिरह की। सारा का सारा डीवाई ग्रुप कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करें इनके शतायु और शतायु से भी ज्यादा होने की, तो आप जोरदार ताली से इनको बधाई दीजिए। इसी संदर्भ में वेद में एक और मंत्र है, वो उपनिषद में भी है। उपनिषद का, ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र है, कर्मण्ये वेह कर्माणि जिजीविषत गुम समा। आप कर्म करते हुए शतायु हो, कर्म करते हुए 100 साल तक जिए और उस कर्म का लाभ सारे समाज को, सारे संसार को मिले। लेकिन जब हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मना रहे हैं। आज मैं अस्पताल में गया, 610 बेड का अस्पताल है, बहुत सारे मरीजों से मिला। एक 8-10 साल की छोटी सी बच्ची रिहाना से मिला, उसके सिर पर हाथ रखा। पेट के दर्द से पीड़ित होकर वो आई थी, गरीब बच्ची, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो कह रही थी मेरा दर्द ठीक हो गया, यहां से ठीक होके जाऊंगी। मैं उस रिहाना और रिहाना जैसे हजारों पता नहीं कितने मरीजों के चेहरे पर खुशी और स्वास्थ्य वापस लौटा है, जिंदगी वापस लौटी है। आपसे कहता हूं कि आज इनके जन्मदिन के साथ साथ हम उनकी खुशियों को मना रहे हैं। हम उन 4.5 लाख माँ बाप के सपनों को मना रहे हैं, उनका उत्सव मना रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजा और वो देश की, समाज की, दुनिया की तरक्की के लिए, सेवा के लिए, उत्थान के लिए अच्छे नागरिक बनकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो आपके अस्पतालों से पढ़ के निकले हैं। हम उनको मना रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था, ये छोटा सा फिल्म दिखाई जा रही थी, तो मेरे मन में आया कि इन सब चीजों का उत्सव मना रहे हैं तो शायद हम मिठास को भी मना रहे हैं। जब मैंने देखा कि ये गन्ने निकल के कट के जा रहे हैं, उनसे शक्कर बन रही है, आपकी मिल है वहां से शक्कर बनती होंगी, और उस शक्कर का सेवन लोग करते हैं, आप लोग चाय के साथ, दूध के साथ, मिठाई के साथ, तो सोचिए कि हम मीठापन का उत्सव भी मना रहे हैं। बहुत देर हो गई है, आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे चूंकि इसी काम के लिए बुलाया गया है तो मैं कुछ बोलूंगा जरूर। देखिए, आज आपके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि कोल्हापुर पूरा का पूरा इस उत्साह में शामिल है। मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोल्हापुर के बारे में जो जानता था, एक इतिहास के बारे में बहुत मेरा सम्मान था। ये शुगर का पूरा इलाका है, शुगर केन का, ये भी हमको पता है, सबको पढ़ते हैं हम अपनी किताबों में, विद्यार्थी जीवन में। और ये
जो मोल्डिंग का काम है धातुओं की, के बारे में भी हमने सुना था। लेकिन आज यहां आके लगा कि ये कोल्हापुर एक बहुत ही अच्छी किस्म की शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है। ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा का केंद्र भी बन चुका है। जिस होटल में हम ठहरे हैं, सयादी होटल, बहुत सुंदर होटल है। और भी चीजें हैं, कल हम पुरानी चीजें भी देखेंगे यहां से जाने से पहले। लेकिन दुनिया भर में जिन चीजों की जरूरत है, उनमें से बहुत सारी चीजें सीख कर आप आज यहां से जा सकते हैं, किसी के भाषण से नहीं। जो कुछ यहां हो चुका है, जो यहां हो रहा है, उससे। इतनी सारी समस्याओं से घिरी दुनिया है, इसमें लोगों को समाधानों की तलाश है। इतने सारे झंझटों से, विसंगतियों से, अकेलेपन से, निराशा से दुनिया जूझ रही है। आशा की जरूरत है, संसार में आशा की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। और जिस तेजी से अंधे होकर हम भाग रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। दुनिया दो समानांतर चीजों पे चल रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। पहली है गला काट प्रतियोगिता, कंपटीशन, द कल्चर ऑफ कंपटीशन। स्कूल से लगा के, करियर से लगा के, हर चीज में आपको सिखाया जाता है कि आप आगे बढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस आगे बढ़ने की कीमत किसी को चुकानी पड़े और आप धक्का मार के, कुचल के, रौंद के आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है। परसों 3 दिन पहले दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर धक्का मार के लोग आगे बढ़ के ट्रेन में सवार होना चाहते थे। सबसे पीछे धकेल के दूसरों को खुद आगे बढ़ के ट्रेन में सवार होना चाहते थे। स्टैम्पीड हो गया, कुचल के लोग मर गए। जो आगे थे वो कुचल गए, जो पीछे थे वो कुचल गए। कुछ लोग घुस पाए, कोई नहीं घुस पाए। 18 लोगों ने जान गंवा दी, बच्चों ने, औरतों ने, सब। सरकार का आंकड़ा है 18 का। स्टैम्पीड होता है। हम देख नहीं रहे हैं कि हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में स्टैम्पीड हो रहा है। हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी भावनाएं कुचलती जा रही हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि हमारे परिवार के प्रति, परिवार की हमारे प्रति जो भावनाएं हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक सुरक्षा का चक्र बनाता है, हो सकता है कि हमारे दोस्तों के बीच में वो चक्र टूट रहा हो, परिवार के बीच में वो सुरक्षा चक्र टूट रहा हो, क्योंकि हम तो आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टैम्पीड है। कौन सी चीज का नुकसान हो रहा है, कौन सी चीज कुचल रही है, ये हम भूल रहे हैं। दुनिया ऐसी चल रही है, पूरी दुनिया। मैं पिछले कम से कम 35 साल से दुनिया के अधिकांश देशों में काम करता हूं, जाता हूं वहां लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। अब नोबेल पुरस्कार के बाद सरकारों के साथ, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राजा रानियों के साथ बात हो पाती है, हो जाती है, खुल के बात हो जाती है, जो पहले संभव नहीं थी। लेकिन काम मैं कर रहा हूं दुनिया के कई देशों में, बहुत सालों से, 150 के लगभग देशों में। और वहां सबकी बात बता रहा हूं। एक और चीज लोगों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैंने कहा 2 प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। पहली ये गला काट, धक्का मार प्रतियोगिता की, द कल्चर ऑफ कंपटीशन।
एपैथेटिक कंपटीशन, क्रूड कंपटीशन। और दूसरा ट्रांजैक्शन। हम मुस्कुराते भी तब हैं जब हमें लगे कि इस मुस्कुराहट से हमें बदले में मुस्कुराहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम किसी की मदद भी तब करते हैं जब हमको लगता है कि ये मदद करने से हमें बदले में क्या मिलेगा। झूठ बोलते हैं हम लोग कई बार। कितने लोग हैं जो ये लिखते रहते हैं, अभी वैलेंटाइन डे निकल गया, आई लव यू, आई एल यू, आई एल यू लिख दिया, वी लिख दिया, इसका मतलब आई लव यू। प्यार करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन करते हैं ऐसे। रास्ते चलते भी हमें सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, भाई रो मत देना, रोने से तुम कमजोर हो जाओगे। नकली बनाया जाता है उन्हें, जोर से खिलखिला के मत हंसना, नहीं तो बहुत ज्यादा असभ्यता हो जाएगी, सभ्य नहीं माने जाओगे। खिलखिलाना नहीं, बस ऐसे मुस्कुरा देना। तो हम जो ओरिजिनलिटी है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो हमारी प्राकृतिक संभावना और सरलता है, अच्छाई है, उसको हम किसी न किसी रूप में दबाए जाते हैं, क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए, झूठ बोल के चाहिए, झूठा दिखा के चाहिए, झूठा करके चाहिए। तो अब इस सब का नतीजा क्या हुआ? बच्चों का काम करते करते मुझे लगा कि उनके माँ बाप भी और दूसरे लोग भी इतनी समस्याओं से पीड़ित हैं जितनी शायद कभी नहीं थे। लेकिन मैं 2-3 बातें यहां बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इस निराशा में सबसे बड़ा सहारा कौन है अंधेरे में? जो लोग सूरज का इंतजार करते करते रात गुजार जाते हैं, रोते रोते उनकी आंखें फूट जाती हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो रात कितनी लंबी है। लेकिन दूसरी तरफ चंद लोग वो हैं जो अपने आप को दिया सलाई बनाते हैं। दिया सलाई दिखने में एक जरा सी लकड़ी का टुकड़ा है, सीख है, जरा सा रोगन लगा है उसके चेहरे पर, लेकिन उसमें अनंत संभावना भरी है प्रकाश की, रोशनी फैलाने की अनंत संभावना भरी एक छोटी सी दिया सलाई में। लेकिन हम में और उसमें फर्क यह है कि दिया सलाई हिम्मत करती है जलने की, हिम्मत कर सकती है अपने सबसे बड़े बलिदान देने की, हिम्मत करती है इस बात की कि उसका नाम ना हो, वो रहे ना रहे, लेकिन वो एक मोमबत्ती को जला देती है, एक दिए को जला देती है, और वो दिया और 10 दियों को जला देता है। दिवाली पे आपने देखा, जरा सी मोमबत्ती एक जली, दिया सलाई तो जल के राख हो गई, लेकिन वो मोमबत्ती लंबे समय तक जलती है, बहुत मोमबत्तियों को जलाती है, और वो मोमबत्तियां हजारों लाखों करोड़ों मोमबत्तियों को जला सकती हैं। वो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणात्मक रूप से जला सकती हैं। एक असली नेता, एक असली सामाजिक कार्यकर्ता, एक असली धर्मगुरु, एक असली परिवर्तनकारी सबसे आगे बढ़ के बिना नाम की अपेक्षा किए, बिना अपने और चीज किसी की अपेक्षा किए कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन जितने दिन भी जिंदा रहेगा दिया सलाई की तरह वो अपने आप को जला देगा। इसके बाद उससे निकली हुई ऊर्जा और प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगी। यहां पर आने से आशा जागती है, यहां पर आने से भरोसा जागता है। यहां हम लोग बैठे हुए हैं तो हमें उद्देश्य के बारे में हम सोच सकते हैं कि जिंदगी में भगवान बेवकूफ तो नहीं है अल्लाह मियां कि हमको यूं उठाया, यूं धरती पर फेंक दिया कीड़े मकोड़े की तरह। इंसान बनाया इसलिए है कि आप अपने विवेक से काम लें और हम अपने विवेक से अपने उद्देश्य की तलाश करें। वो उद्देश्य छोटा छोटा उद्देश्य जो शरीर को सुख देता है, केवल वो नहीं, छोटा छोटा उद्देश्य
जो हमारे अहंकार की तुष्टि करता है वो नहीं, हमारी प्रसिद्धि से हमारे अहंकार की तुष्टि होती है। मैं एक बात यहां बीच में जोड़ दूं, जब ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं, कल्पना भी नहीं की थी कि संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर किसी भारतीय को, पहले भारतीय को जो भारत में पैदा हुआ, उसे मिलना है तो ईश्वर ने मुझे चुन के इसके लिए भेजा है। ये मेरी कल्पना में नहीं था। शांति पुरस्कार पहले किसी भारत में पैदा होने वाले देसी भारतीय को नहीं मिला। ये महान लोगों की धरती है, मिलना ही चाहिए था किसी न किसी को। लेकिन किसी पत्रकार ने उस दिन मुझे फोन किया, कैलाश जी नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। तो वो पत्रकार इतने ज्यादा उत्साहित थे, उतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि वो ये नहीं बोल पाए कि नोबेल पुरस्कार कैलाश जी आपको मिला है। बार बार चिल्ला रहे हैं फोन पर, नोबेल पुरस्कार। तो मैं अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहा था। मैंने अपने गूगल पर कंप्यूटर के टाइप किया नोबेल पीस प्राइज 2014। तब तक किसी का नाम नहीं आया था। कुछ ही क्षणों के बाद मेरे दोस्त, मेरे कार्यकर्ता, ऑफिस वाले, कर्मचारी, साथी लोग सब भाग के आ गए 10-20 सेकंड के बाद, और गले लिपट के रोने लगे, खुशी मनाने लगे। तब जाके मैं समझा कि ये नोबेल पुरस्कार मुझे मिला है। मैं जानता नहीं था कि कैसे मिलता है, ये तो जानता था कि कहाँ मिलता है, ये भी जानता था कि कौन देता है, लेकिन कैसे मिल सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। और एक और बात बताऊं कि गूगल में मैं ही नहीं ढूंढ रहा था, बाद में इसके बाद गूगल में जिन लोगों ने ढूंढना किया, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी नाम तो अनजाना नाम था, आप में से भी 10-20 लोगों ने सुना हो तो सुना हो, लेकिन 8 अरब लोगों में एक आदमी ऐसे को चुना गया तो करोड़ों लोग ढूंढने लगे। तो तब गूगल हैक हो गया। एक बार गूगल के बनाने वालों ने, गूगल के जो बनाने वाले लैरी पेज वगैरह जो मालिक थे, दोनों तीनों इनिशियल यंग लीडर्स, उन्होंने मुझे और सुमेधा जी को बुलाया बाद में कि आप कोई हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को कुछ प्रेरणात्मक एक शिविर में बोले, रहें साथ में उनके। तो हम 6-7 दिन साथ में रहे उन लोगों के, गूगल के सारे जो टॉप लीडरशिप। उस समय तक ये सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी, सुंदर पिचाई बने नहीं थे उसके सीईओ, लेकिन बड़े अधिकारी थे, लेकिन उनके भी अधिकारी बड़े उस समय मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा, भैया ये बताओ कि तुम्हारा गूगल ऐसा कैसे है कि ये जान ही नहीं पाया कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है उस साल, कई सेकंड तक। तो उन्होंने शर्माते शर्माते कहा कि मिस्टर सत्यार्थी, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री दैट द एंटायर इंजन वाज चॉक्ड। वो रुक गया इंजन, क्योंकि करोड़ों लोगों ने एक साथ कैलाश सत्यार्थी नाम ढूंढा। करोड़ों लोगों ने, शायद 1 अरब लोगों ने ढूंढा हो। तो लेकिन उस दिन की एक और बात बता दूं, मेरे 5 साल की उम्र से मैंने 6 साल 7 साल, 5 तो नहीं कह सकते, 6-7 साल में मैंने पढ़ा था नोबेल प्राइज के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। लेकिन वो शांति के नहीं थे, भले ही साहित्य के थे। फिर भी मेरे मन में था कि शांति का चूंकि सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट होता है, तो शांति पुरस्कार वाले के साथ एक फोटो खिंचवाऊंगा। 50 साल तक मैंने इंतजार किया कि कोई मुझे मिल जाए, फोटो खिंच जाऊं जिसके साथ में, और फोटो अपने कमरे में लगा लूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक बार दलाई लामा मुझे कहीं मिले जर्मनी में, फोटोग्राफर उन्हीं के ऊपर केंद्रित था, मेरी तरफ तो उसने ध्यान नहीं दिया, पहले की बात है ये। लेकिन जिस दिन मेरी घोषणा हुई तो मैंने सोचा यार आज ही अपना सपना पूरा कर ही लिया जाए। तो जब ये लोग आए हमारे ऑफिस के और चिपटने लगे कि अरे आप, हमें नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो मुझे याद आई कि मेरा तो किसी नोबेल पुरस्कार वाले के साथ फोटो नहीं है। मैंने अपना स्मार्टफोन निकाला, अपनी टेबल के पीछे वॉशरूम में गया,
शीशे के सामने खड़ा हुआ और 10, 20, 25 सेल्फी ले ली, तर 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 तर। लेकिन तब तक प्रधानमंत्री जी आमंत्रित कर चुके थे, राष्ट्रपति जी उस समय प्रणब मुखर्जी थे। दूसरे दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जब हम मिले तो बहुत भावुक हो गए। भावुक होकर उन्होंने एक बात कही कि कैलाश जी, ऐसे बोलते थे वो, कैलाश जी बंगाली थे ना, तो कैलाश जी आप जानते नहीं हो कि ये इस पूरे देश में हमारी भारत की धरती पर एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, वो चोरी हो गया शांति निकेतन से। बाकी लोग भारतीय नहीं रहे, भारत छोड़ के चले गए। जहां वो रहते हैं, जिस देश में, या उनके बच्चे बच्चे पोते रहते होंगे, पोतियां, वहां उनके पास है वो। तो सुमेधा जी, मैंने और मेरे बच्चों के मन में ये बात आई वहां से लौटते वक्त कि यार ये मेरा नहीं है पुरस्कार, ये पूरे देशवासियों का है। अगर एक भी नहीं है हमारी धरती पर तो हम अपने घर में रख लेंगे, चोरी हो जाएगा। हमारा एक डीडीए फ्लैट था 2 कमरे का, अभी भी वही, तो चुरा लेंगे लोग। तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी प्रणब दा को, राष्ट्रपति जी को, कि मैं ये मानता हूं कि ये पुरस्कार चूंकि पहला इस धरती पर रखा रहेगा तो मेरे घर में नहीं रखा रहेगा, ये भारत की धरती पे रहेगा और मैं राष्ट्र की जनता के नाम इसे समर्पित करूंगा। आपके माध्यम से आपको दे दूंगा, आप चाहे जहां रख दो उसे। तो 2-4 दिन बाद उन्होंने बुलाया मुझे फोन करके और बोले फिर से, चुपचाप ऐसे बैठे रहे पहले तो बड़ी देर तक, जैसे बैठते थे, आप लोगों को पता होगा, हमारे सतीश जी हिला रहे हैं सिर। तो बोले ये चिट्ठी आपने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है। होशो हवास में लिखी है? मैंने कहा मैं पीता नहीं हूं, मैंने जिंदगी में बियर भी नहीं छुई, मैं पागल भी नहीं हूं। लेकिन मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि जब मैं लौट के लाऊंगा नोबेल मेडल और पुरस्कार तो मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा, आप चाहे जहां रखो उसे, आप भारत के प्रथम नागरिक हो। बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक संसार के इतिहास में किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि अपना पुरस्कार राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो, नोबेल पुरस्कार। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा, आप नहीं लोगे तो मैं गांधी जी की समाधि पर रख दूंगा, क्योंकि मैं गांधी जी का अनुयायी हूं। और अगर गांधी जी का 13 बार नाम चला और उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, तो फिर भी मैं राजघाट पे रखूंगा इसे। थोड़े दिन बाद फिर उनकी खबर आई, हम लोग गए, पुरस्कार लेके आए। पहले सबसे पहले गांधी जी के चरणों में रखा समाधि पर, फिर वहां से ले जाके राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। उन्होंने प्रोटोकॉल बदल दिया और ले लिया उसे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, वो भावुक हो गए, बोल नहीं पाए कुछ भी, हाथ में उनके पुरस्कार था, उनके हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहे। तो मैंने कहा देखिए राष्ट्रपति जी, 400-500 साल पहले भारत के एक कवि ने एक अच्छा दोहा लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूं। भारत की जनता के नाम है वो। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। Whatever I am giving you back because it does not belong to me. It belongs to every single Indian citizen. It belongs to the nation. It belongs to my motherland, India. तो वो दे दिया। अब वो रखा हुआ है राष्ट्रपति भवन में। अब मैं भी नहीं छू सकता, मेरा परिवार भी नहीं छू सकता, दूर से देख सकता कोई भी। तो मैंने कहा ये जो अहंकार है गले में लटका के मैं घूमूंगा, वो नहीं हो। तो हमारे उद्देश्य का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ बड़े पुरस्कार के लिए, किसी और चीज के लिए पागल होकर घूमें। ये दुनिया में हो रहा है, इसीलिए दुनिया ऐसी है कि आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। मैंने खुद एक बार जब मैं बच्चों को छोड़ा के लाता था, और हमारा आश्रम है एक दिल्ली में और एक राजस्थान में, बच्चों के पुनर्वास शिक्षा का, लीडरशिप बिल्डिंग का,
तो उन बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले जाते थे। ये बात है लेट 80s की, 90s की, सॉरी। तो हेडमास्टर मेरे से बहुत नाराज हुए, गांव के हेडमास्टर बोले तुम रोज रोज इन बच्चों को लेकर आ जाते हो, ये कैसे बच्चे हैं, गंदे हैं, गालियां गंदी देते हैं, सफाई करना नहीं जानते, दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हमने 10-5 बच्चे रख लिए हैं, दाखिल कर लिए हैं, और बच्चों को दाखिल हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मैं यहीं धरना दे के बैठूंगा, आमरण अनशन पर बैठूंगा स्कूल के बाहर। तो उन्होंने चपरासी को बुलाया, कहा इसे निकाल दो। अब मैंने भी थोड़ा अपनी इज्जत समझी और मैं पिट के क्यों आता वहां से, मैं बाहर खुद निकल आया। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को फोन किया, वकील को। वकील ने कहा कि देश में तुम बैठो मत वहां, क्योंकि देश में कानून नहीं है इसका। भारत के संविधान में बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षा मौलिक अधिकार का दर्जा पाए, और भी कुछ लोग चाहते थे। मैंने वो डिबेट पढ़ी बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, तो उन डिबेट्स में ये बात थी। लेकिन फिर ये बात निकली कि शिक्षा के लिए देश के पास पैसा नहीं है। अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया, तो वो लागू नहीं होगा, उसकी फजीयत हो जाएगी। तो इसको रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। मैं जानता नहीं था ज़्यादा, मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके इंजीनियर था, पढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसलिए लॉ वगैरह की मुझे समझ नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की। मेरे वकील ने समझा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलवाएंगे। सबने कहा पागल हो गए तुम। मैंने भी सोचा कि मैं तो कामदार, क्या होता है आमदार, उसका चुनाव नहीं जीत सकता, मैं देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलवाने कैसे निकलूंगा। तो हमने कहा करेंगे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल जी, उनसे हम मिले। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते। सोनिया जी से हम मिले, बहुत अच्छी बात हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन थी, बड़ी नेता थी। उन्होंने हमारे विचार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपोजिशन में, हमारे तो बहुत कम सांसद हैं। फिर मैंने अपने साथियों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक यात्रा की, जिसमें 163 सांसद शामिल हुए, अलग अलग पार्टियों के 163। उन्होंने दस्तखत किए कि जब हम, और शपथ ली कि जब हम संसद में जाएंगे तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इसको मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन करेंगे। और भी कई काम किए हमने आंदोलन में उस शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, श्रीमंत्री जी यहां बैठे हैं, कि हमने आपके पिताजी का जिक्र कई बार किया कि एक जगह है कोल्हापुर, जहां पर आज से 125 साल पहले, 100 साल पहले शिक्षा को अधिकार बना दिया गया था। दूसरी जगह बड़ौदा थी, बड़ौदा के राजा ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक कानून बना दिया कि सब लड़कियां पढ़ेंगी। तीसरी केरल में एक जगह थी। ये 3 जगह भारत में थी जहां अलग अलग तरीके से शिक्षा को अधिकार माना गया या शिक्षा पर जोर दिया गया। अंत में साधारण लोगों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने देश भर में घूम घूम कर जब वो निकाली एक लंबी यात्रा कई महीनों की, तो 1 साल के अंदर भारत के संविधान को बदलना पड़ा, संसद को, और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी 2001 में। हम सोचते थे कि ये बन जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कानून बना 8-10 साल बाद जाके, लेकिन कानून के बाद भी वो चीजें लागू नहीं हो पा रही ढंग से। जब हमने विश्व यात्रा की, जिसकी बात अभी आपने की, 103 देशों में हम गए, 80,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 3 तरीके से चले 6 महीने तक लगातार। सौ पालो से, ब्राजील से, मनीला से और केप टाउन से 3 यात्राएं साथ साथ निकाली। ये मेरे दिमाग की उपज थी। साधारण भारतीय किसी छोटे से शहर में पैदा हुआ होने वाला ही सोच सकता है, अगर मैं कुछ और कहीं और विदेश में पैदा हुआ था तो मेरा दिमाग इतना नहीं चलता कि ये भी संभव है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए हमने काम किया। 1 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना पड़ा दुनिया को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, बच्चों की गुलामी के खिलाफ। और तब दुनिया में 25 करोड़ थी बाल मजदूरों की संख्या, गुलामों की संख्या करोड़ों में थी, जो घट के
25 करोड़ से घट के 15 करोड़ रह गई। लेकिन अब जब ये सतत विकास लक्ष्य बने तो उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी कि सतत विकास लक्ष्य में इसे जोड़ो, एजुकेशन को भी जोड़ो जोरदार तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब चीजों के लिए हमने आंदोलन किया और उसमें जोड़ा गया। बाल मजदूरी का मुद्दा भी जोड़ा गया कि 2025 तक हासिल हो जाना चाहिए। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना से पहले ही जो रिपोर्ट आई, पता लगा कि वो संख्या बढ़ के 15 करोड़ से 16 करोड़ हो गई। कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान ही ये पता लगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसमें बच्चों के साथ कीड़े मकोड़ों से भी बुरी हालत में बच्चे मारे गए, औरतें मारी गईं, गर्भिणी महिलाएं बच्चों को जने के लिए नीचे घुसती थी, ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ी खड़ी ट्रेनें रहती थी, वहां बच्चे पैदा हुए, सुरंगों के अंदर बच्चे पैदा हुए और बच्चे मरे वहां क्योंकि उसके ऊपर ड्रोन का अटैक हो गया। ऐसी चीजें होती नहीं। गाजा का और इजराइल का और पैलेस्टाइन का युद्ध हो गया। इसके बाद उसकी हालत यह हुई कि अभी कहने को तो एक तरीके से सीज फायर है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। दुनिया में लगभग 45-46 जगह पर युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां चल रही हैं और संसार भर में करीब करीब 47 करोड़ बच्चे उन हालतों में रह रहे हैं जहां बम चलते हैं, गोलियां चलती हैं, बारूद चलती है। अब इन बच्चों का क्या कसूर है? इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके संस्कार, इनका भविष्य कहां है? मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की, मैंने बहुत इस पे मंथन किया कि कानून अकेले बनवाने से नहीं हो जाएगा। दुनिया जितनी अमीर आज है उतनी कभी नहीं। दुनिया जितनी संसाधन से भरी हुई है उतनी कभी नहीं थी। जितनी तेज रफ्तार से दुनिया दौड़ रही है उतनी कभी नहीं थी। दुनिया के पास जितना ज्ञान का भंडार आज है उतना पहले कभी नहीं था। दुनिया में जितने कानून, कायदे और संवैधानिक दायित्व हैं, प्रावधान हैं, वो पहले कभी नहीं थे। हर रोज नई स्कीम आती है दुनिया के किसी न किसी देश में। हर रोज उपदेश आते हैं, नए नए धर्मगुरु पैदा हो रहे हैं हमारे देश में और दुनिया के कई देशों में। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि दुनिया जितनी टूटी हुई, जितनी बिखरी हुई, जितनी खतरे की हालत में आज है उतनी पहले कभी नहीं। ये किसकी जिम्मेवारी है? हम चुपचाप बैठे रहें कि दुनिया में जो हो रहा है हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हो जाएगी, क्लाइमेट इनजस्टिस हो रहा है हो जाएगा, आतंकवाद अतिवाद बढ़ रहा है हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। इतनी इंटरकनेक्टेड और इतनी इंटरडिपेंडेंट है ये दुनिया कि इसका असर सब पर पड़ेगा। आज नहीं, 10 साल 20 साल बाद आपके बच्चों पर वही असर पड़ेगा। दुनिया में किसी भी कोने में कुछ हो रहा होगा तो ऐसी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो समाधान करता है और जो समस्या से पीड़ित लोग हैं उनके बीच में, जो सॉल्वर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, और जो सफरर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। आज हमने देखा डॉक्टर आपके यहां, बहुत प्रभावित हुआ मैं, अलग अलग बातचीत भी की। उनके अंदर पैशन है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको इनकलकेट किया। बहुत अस्पतालों में मैं देखता हूं डॉक्टरों और मरीजों के बीच में रिश्ता सिर्फ पैसे कमाने का रिश्ता है। उन्हें लगता है कि ये क्लाइंट है, जैसे दुकानदार को लगता है अपना सामान बेचो, झूठा सच्चा झूठ बोल के कुछ भी करके सामान बेचो और भाग जाओ, भाग निकलो। अस्पतालों का जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, काफी चिंता की बात है। मरीज एक ग्राहक नहीं है जिससे आप दवाई बेच के, इलाज बेच के पैसा कमाओ। लेकिन भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में मैं देख रहा हूं कि वो गैप बढ़ रहा है। क्षमा करेंगे, बहुत सारे लोग यहां राजनीति के बैठे हैं, लेकिन मैं सारी दुनिया में देखता हूं, खासकर सब साधारण अफ्रीकन कंट्रीज में, जो वेस्ट अफ्रीका कहलाता है, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं मैं, पहले भी मिलता था। कई जगह वहां कूप हो गए, वहां उसके बाद सैनिक शासन आ गए,
मेरे पड़ोस में एक नोबेल लॉरिएट हैं, वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बन गए, आपके पड़ोस में बांग्लादेश। ये सब कई लोग ऐसे हैं जान पहचान वाले या दोस्त लोग। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो सत्ताधीश हैं या जो राजनीति में सर्वे सर्वा हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकांश के बारे में कह रहा हूँ कि उनके और जनता के बीच में वो रिश्ता नहीं है जहां वो महसूस कर सकें ये जनता वोटर नहीं है, बल्कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। पुलिस वालों में, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़वाना, लेकिन निरपराध लोगों को पुलिस कितना प्रताड़ित करती है, कितने पैसे वसूलती है, भारत में ही नहीं सारी दुनिया के कई देशों में होता है। यूरोप अमेरिका में तो नहीं कह सकते, लेकिन गरीब देशों में होता है। तो जो समाधान करने के लिए बैठाए गए लोग हैं, वो समाधान करने के बजाय, क्योंकि उनका रिश्ता, उनका संबंध, उनकी भावना, उनकी अनुभूति, उनकी फीलिंग ही नहीं है उन लोगों के लिए जो समस्याग्रस्त हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा? इसका परिणाम ये हो रहा है, देयर इज ए सीरियस डेफिसिट ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज मॉरल अकाउंटेबिलिटी। नैतिक जिम्मेवारी और नैतिक जवाबदेही खत्म हो रही है। नैतिक कानून से कोई लटका है डंडा और कहे कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, तो बात अलग है। लेकिन एक भीतर से जो नैतिक जिम्मेवारी होती है वो नहीं हो रही। तो ये क्यों हो रहा है? मॉरल कंपास कहाँ है जो हमें दिशा दिखाए नैतिक? वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम तो भाग रहे हैं, अंधी भाग में दौड़ रहे हैं सब लोग। पता ही नहीं हमको कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब बुढ़ापा आएगा तो हम पछताएंगे, रोएंगे, पीछेंगे, क्या होगा, क्यों नहीं किया हमने पहले। तो मैंने अभी नया एक आंदोलन शुरू किया, करुणा का वैश्वीकरण। करुणा कोई दया नहीं है, दया अच्छी चीज है, कृपा अच्छी चीज है, सहानुभूति अच्छी चीज है, संवेदना अच्छी चीज है, अच्छा इंसान बनाती हैं आपको। लेकिन उन गहरी समस्याओं का समाधान इनसे नहीं होगा। उसका समाधान खून खराबे से भी नहीं होगा, संविधान और कानून अकेले से नहीं होगा। उनका समाधान होगा जब आप दूसरे की तकलीफ, दूसरे की समस्या को अपनी तरह महसूस करें और अपनी तरह महसूस करते हुए ईमानदारी से उसको दूर करने के पूरे उपाय करें। When you feel the problems and sufferings of other people as your own problem, and with an inner compulsion, you take action to solve those problems. When you emerge as the problem-solving person, selflessly and mindfully, वो जरूरत है, और वो है compassion, वो है करुणा। करुणा दया, कृपा, संवेदना नहीं है। करुणा है परिवर्तनकारी शक्ति। सारे धर्म दुनिया के करुणा से पैदा हुए। मुझे एक आदमी का नाम बताइए, मैंने बहुत अध्ययन किया, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, राम कृष्ण जो भी हो, उन्होंने आसपास देखा अत्याचार, आसपास देखा दर्द लोगों का, सामूहिकता का, वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने उसे दूर करने के लिए तरीके खोजे। वो धर्म के नाम से जाने गए। दुनिया में समाज परिवर्तन की क्रांतियां जो हुई, कैसे हुई? किसी न किसी के मन में पीड़ा हुई, लेकिन दूसरों की पीड़ा को देखकर उसके मन में पीड़ा हुई और पीड़ा में वो डूब नहीं गया। इसीलिए मैं आज डॉक्टरों से कह रहा था कि ये मरीजों के दर्द में आप डूब मत जाइए, नहीं तो फिर आप भाग जाओगे। एक आपका लेयर खड़ा हो जाएगा ब्रेन के अंदर जो आपको दूर हटा देगा कि यार कहाँ तक हम इनकी सुनेंगे। आप जब पीड़ा महसूस करते हैं तो माइंडफुली उसको रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप नेता हैं, एक एनजीओ वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जजेज हैं। इसको अलग तरीके से समझिए। तो साथियों, बहनों, भाइयों, करुणा का वैश्वीकरण, आपके भीतर करुणा है हर एक व्यक्ति के अंदर, न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, ये भगवान ने दी है हमें शरीर में। आप माएँ बैठी हैं बहुत सारी यहाँ पर, हमारी माँ बैठी हैं, अभी चली गई उठकर, इनकी संजय जी की और सतीश जी की। आप देखिए कि माँ का क्या है, गरीब से गरीब माँ का बच्चा भी अगर गिर जाए और उसे चोट लग जाए तो माँ कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी, माँ किसी कुछ और परेशान नहीं करेगी,
उसे खून पैर बच्चे के पैर में आ रहा हो तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भी वो वहां बांध देगी पट्टी और खून को रोकेगी। क्यों करती है मां? कोई फोटो खींच रहा है उसका? बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं मां की मदद करते हुए भी और बच्चे की मदद करते हुए भी। फोटो नहीं खिंचवाती मां, इंतजार नहीं करती कि फोटोग्राफर आएगा तब मैं पट्टी बांधूंगी। वो ये भी लिख के नहीं देती कि बदले में ये बच्चा मुझे क्या देगा इसके बाद। उसे कोई अपेक्षा नहीं है। और जब वो बच्चे की चोट ठीक हो जाती है तो उस मां को अहंकार भी नहीं होता। अहंकार के बगैर, अपेक्षा के बगैर आप दूसरे की मदद करते हैं, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के तब आप एक सच्चे नेता होते हैं, सच्चे पिता, सच्ची मां होते हैं, सच्चे भाई होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, सच्चे हिंदू होते हैं, सच्चे मुसलमान होते हैं। जितनी तेजी से ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव, जितनी तेजी से ये जात पात का भेदभाव ये सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम सारे माध्यमों से चलाया जा रहा है, यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, ये सारी चीजें ये कहां ले जाएंगी हमारी पीढ़ी को? आप कैसी दुनिया अपने बच्चों को देके जाना चाहते हो भाइयों बहनों? कोल्हापुर में आपसे मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि यहां साबित कर चुके हैं बैठे हुए लोग यहां कि हम कर सकते हैं। 1917 में यहां एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, उसने कहा कि हम न केवल शिक्षा को बल्कि चिकित्सा को भी, बल्कि पानी कहां से कैसे जमा होगा, कैसे पानी निकासी होगी, कैसे पानी जमा होगा ताकि सदियों तक लोग प्यासे न मरे, एक आदमी सोच सकता है, कर सकता है। आप उस धरती से पैदा हुए, आप उस मां की तरह बनिए जो गरीब हो या अमीर हो, सबसे पहले बिना अपेक्षा, बिना अहंकार के अपने बेटे को, बेटी को मदद करती है। आप करुणा का वैश्वीकरण करने में साथ होइए। मैंने जब दोबारा आंदोलन अभी पिछले साल शुरू किया, बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ मिलकर, ये नया आंदोलन, लोग कहते थे कि बच्चों का काम है, बच्चों का काम करो कैलाश जी, आप सेलिब्रिटी हो दुनिया के। 18-20 लोग हम हैं पूरे नोबेल पुरस्कार विजेता, दुनिया के 200 देशों में 200 राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन हम तो 20 ही हैं लगभग। तो कहते हैं कि तुम छोड़ो, लेकिन मैंने कहा कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनका दिल कहूंगा, दिल टटोल कर कि अपनी करुणा का दायरा बढ़ाओ। ये बच्चे जो आसपास घूम रहे हैं वो भी आपके बच्चे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो भी आपके भाई बहन हैं। डॉक्टरों से मैं कहता हूं ये मरीज जो हैं, इनकी आंखों में आंखें डाल के देखो तो ये ऐसे ही लगेगा कि इनकी आंखें उतनी ही प्यारी हैं जो आपकी बेटी या बेटे की या पोते की आंखें हैं। विद्यार्थियों को आप अपना ग्राहक समझेंगे अगर शिक्षक, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो गुरु शिष्य का हजारों साल का जो आदर्श है वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं, मैं देश भर के, दुनिया भर के लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैं दुनिया भर के अस्पतालों से, मैंने जॉन हॉपकिंस वालों ने मुझे बुलाया, उनसे बातचीत किया मैंने, हार्वर्ड हेल्थ स्कूल ने मुझे बुलाया था 1 साल पहले, वहाँ भी मैंने कहा, और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है। अभी मैंने अस्पताल में कही ये बात कि परसों ही WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, वो मेरे दोस्त हैं, तो टेड्रोस ने मुझे बुलाया था। उनके वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होती है, जिसमें दुनिया भर के प्रधानमंत्री, दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं हर साल, उसका उद्घाटन करने या उसके लिए कीनोट स्पीकर की तरह मुझे अभी 3-4 साल पहले बुलाया। तो मैंने वहाँ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में करुणात्मक व्यवहार लाओ, संवेदनात्मक नहीं। संवेदना में डूबने का डर है, करुणा में बाहर खड़े होकर महसूस करने की ईमानदारी है, और इलाज करने का मादा है। उसमें एक लगन है कि आप इलाज करते हो, डूब नहीं जाते उसमें।